बच्चों के दादाजी, ये आप सुबह सुबह क्या लिख रहे हैं? श्रीमती जी, हम बड़े हमेशा बच्चों को बताते रहते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है, पर बच्चे हमें ही तो फॉलो करते हैं। बच्चे जैसा हमें देखते हैं करते हुए वो वैसा ही करते हैं, और हम कहते हैं कि आजकल के बच्चे न जाने कहां से गलत आदतें सीख रहे हैं। ये आप सही बोल रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर दादाजी! हैप्पी न्यू ईयर दादी! हैप्पी न्यू ईयर बच्चों! हैप्पी न्यू ईयर। दादाजी, ये आज आप क्या लिख रहे हैं? दादाजी, आज न्यू ईयर है, हमें कहीं अच्छी जगह घूमने जाना है। दादाजी, आज हमारे सभी फ्रेंड्स पिकनिक पर गए हैं, हमें भी जाना है। हाँ हाँ लड्डू और ढोलक, हम लोग भी पिकनिक पर चलेंगे, पर पहले मैं अपना ये गोल्स लिख तो लूं। दादाजी, बताइए ना, क्या लिख रहे हैं? गोल्स? गोल्स क्या होते हैं? गोल्स मतलब लक्ष्य। इस नए साल में हमें भी कुछ अपने क्वालिटीज में ऐड ऑन करना चाहिए, जैसे कुछ नया सीखना, नया पढ़ना, नए हैबिट्स बनाना, कुछ नए जगह घूमने जाना और एक्सपीरियंस लेना। इस साल के मैं भी अपने 10 न्यू गोल्स लिख रहा हूँ, जिसे मैं पूरा करूँगा। इमरती दीदी, फिर तो हमें भी दादाजी की तरह नए साल में कुछ नया करना चाहिए। लेकिन हम नया क्या कर सकते हैं? दादाजी, हमें भी आपकी तरह न्यू गोल्स लिखने हैं। बच्चों, आओ, आज मैं तुम्हें स्वामी विवेकानंद की कहानी सुनाता हूँ। स्वामी विवेकानंद कौन थे? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद के अनमोल वाक्य हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के महान आध्यात्मिक गुरु, लेखक और युवाओं के आदर्श थे। वो श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्ता था। वो बचपन में नटखट और शरारती थे, पर पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्हें खेलना, दौड़ना, भागना और कसरत करना बहुत पसंद था। वो अक्सर ऐसे सवाल अपने माता पिता और पंडितों से करते कि सभी उनके सवाल सुनकर चक्कर खा जाते थे। उनके घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता था। दादाजी, हमें स्वामी विवेकानंद के बचपन की कहानी सुनाइए ना। वो शरारत भी करते थे और साथ में पढ़ाई में भी तेज थे। वो कैसे? ठीक है, मैं तुम लोगों को स्वामी विवेकानंद के एक बचपन की कहानी सुनाता हूँ। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही पढ़ाई, खेल कूद सभी में तेज थे। विवेकानंद जब भी अपने दोस्तों को कुछ नया सुनाते, सभी साथी मंत्रमुग्ध होकर उनकी कहानी सुनने लगते थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद अपने कुछ दोस्तों को एक कहानी सुना रहे थे। सभी दोस्त कहानी सुनने में मग्न हो गए। इसी बीच क्लास में मास्टर जी आ गए और पढ़ाना शुरू कर दिए, पर इन सबको ये पता ही नहीं चला कि मास्टर जी क्लास में आ चुके हैं। क्लास में कुछ फुसफुसाहट होने लगी। तब मास्टर जी का ध्यान उस फुसफुसाहट पर गया। मास्टर जी गुस्से में पूछे, कौन बातें कर रहा है? बाकी के बच्चों ने स्वामी जी और उनके दोस्तों की तरफ इशारा कर दिया। दादाजी, स्वामी जी को पनिशमेंट मिला होगा ना? आगे की कहानी तो सुनो, बहुत अच्छी है। गुस्से में मास्टर जी स्वामी जी और उनके दोस्तों को बुलाए और सवाल पूछने लगे। सारे बच्चे मास्टर जी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ विवेकानंद ही मास्टर जी के सवाल का जवाब दे पाए।
इस पर मास्टर जी को विश्वास हो गया कि सिर्फ विवेकानंद ही पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे और बाकी बच्चे बातचीत में लगे हुए थे। मास्टर जी ने गुस्से में सभी बच्चों को बेंच पर खड़ा होने की सजा दे दी। जब सारे बच्चे बेंच पर खड़े होने लगे तब स्वामी जी भी खड़े हो गए। तब मास्टर जी स्वामी जी से बोले, नरेंद्र, तुम बैठ जाओ, तुम तो ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे। ये सुनकर विनम्रता से स्वामी जी बोले, मास्टर जी, मैं ही इन सभी को कहानी सुना रहा था, इसलिए मैं भी इन सब के साथ सजा का हकदार हूं। मास्टर जी स्वामी जी के हिम्मत के साथ सच बोलने से बहुत खुश हुए और स्वामी जी को बहुत शाबाशी दी। दादाजी, मैं भी स्वामी विवेकानंद की तरह हमेशा सच बोलूंगा और मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। बच्चों, स्वामी विवेकानंद मेरे फेवरेट हैं। मैं उनकी कही बातों को हमेशा अपने लाइफ में अमल करता हूँ। स्वामी विवेकानंद हमेशा बच्चों और युवाओं से कहा करते थे कि खुद पर विश्वास रखो, दूसरों की सहायता करो, जिंदगी के हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहो, कड़ी मेहनत करो, मन लगाकर पढ़ाई करो, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर का सम्मान करो और एक समय में एक काम मन लगाकर करो। दादाजी, आज से मैं भी स्वामी विवेकानंद की बताई हुई बातों को फॉलो करूंगा। मुझे भी आपकी तरह गोल्स लिखने हैं। मुझे भी अपने गोल्स लिखने हैं। दादाजी, आप अपने लिए क्या गोल्स लिख रहे हैं? बच्चों, मैं तुम सभी से हर दिन कुछ नया सीखूंगा। हम सब से? लेकिन हम छोटे बच्चे आपको क्या सिखा सकते हैं? आप तो हम सब से बड़े हैं। इमरती बेटा, न सीखने की कोई उम्र होती है और न सिखाने वालों की कोई उम्र होती है। तुम लोगों से मैं न्यू गेम सीख सकता हूँ, पेंटिंग सीख सकता हूँ और वो तुम लोग न्यू क्रिएटिव क्लास में सीखते हो ना, वो सब मैं भी तुम लोगों से सीखूंगा। हाँ, अब तुम लोग अपने गोल्स बताओ। दादाजी, मैं ढेरों कहानियाँ पढ़ूंगी और सभी को अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा और मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। मैं न्यू फ्रेंड्स बनाऊंगा। बच्चों की दादी, आप भी हम सबको बताइए, आपका न्यू गोल क्या है? मैं बच्चों के साथ योगा और डांस सीखूंगी। और अगर हम बीच में अपने गोल्स में रुक गए तब? हमें स्वामी विवेकानंद की ये लाइंस याद रखनी है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। शाबाश बच्चों। और बच्चों, हम सभी को अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम अपने मातृभाषा हिंदी में सभी को नए साल की शुभकामनाएं देंगे। दादी, वो कैसे? आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए मैजिकल कहानियाँ, दादा और दादी की मैजिकल कहानियाँ। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए मैजिकल कहानियाँ, लड्डू इमरती ढोलक की मैजिकल कहानियाँ।